यूपी तक में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं पिछले 24 घंटे के तमाम अहम खबरों को समेटे आपके लिए। पेश है सुर्खियां। तो बलिया में बीजेपी विधायक क्यों फफक कर रोए आरोपी के परिवार के साथ और क्यों पहुंचे परिवार को लेकर थाने। गोंडा में साधुओं ने ही कैसे रची साधु पर हमले की साजिश और नीट में परफेक्ट 720 में 720 अंक लाने वाली आकांक्षा को कैसे मिली ये सफलता। चलते हैं खबरों की तरफ। बलिया कांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह फरार है, लेकिन विधायक सुरेंद्र सिंह पूरी तरीके से आरोपी धीरेन्द्र सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी विधायक आज धीरेन्द्र सिंह के परिवार को लेकर काउंटर एफआईआर करने रेवती थाना पहुंचे। पुलिस वालों ने एफआईआर लेने से मना कर दिया तो विधायक सुरेंद्र सिंह फिर परिवार से मिलने अस्पताल जा पहुंचे। अस्पताल में वो आरोपी के परिवार से मिलकर फफक कर रोने लगे। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे बीजेपी और योगी सरकार दोनों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इस बीजेपी विधायक ने साफ तौर पर कहा कि वो इस मुद्दे पर अपने लोगों के साथ हैं, यानी कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने अपनी जाति की बात भी बता दी कि इस मौके पर वो उनके साथ खड़े हैं। अभी तक मुख्य आरोपी फरार है, वो अपना वीडियो जारी कर अपनी बातें कह रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक खुल्लम खुल्ला उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और ये बीजेपी और सरकार दोनों के लिए परेशानी का सबब है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू का एक वायरल ऑडियो सामने आया है। पिछले साल मई महीने का ये ऑडियो है जिसमें धीरेन्द्र सिंह तत्कालीन सप्लाई इंस्पेक्टर जो उस वक्त वहां तैनात था उसे बुरी तरीके से डराते, धमकाते और गालियां बकते ये ऑडियो है। अब जबकि वो फरार है, ये ऑडियो सामने आ गया है। दुर्गा यादव ने आज तक से बातचीत में बताया कि ये शख्स उस इलाके में पहले से दबंगई करता रहा है, पहले से विधायक के नाम की धौंस देता रहा है। अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को गाली देना इसकी आदतों में शुमार रहा है और ये अपने इलाके में तमाम जायज नाजायज काम कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इस ऑडियो के सामने आने के बाद एक बात तो तय हो गया कि धीरेन्द्र सिंह पहले से ही अपने इलाके में नाजायज तरीके से सरकारी काम कराने का आदी रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले मई 2019 में इस पर इसी गाली गलौज मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। बाकायदा उसकी चार्जशीट भी सबमिट हुई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और शायद यही वजह रही कि अब जबकि उस मामले में पुलिस ने कुछ नहीं किया तो इसने इतना बड़ा कांड कर दिया। अब पुलिस फिलहाल उसे तलाश रही है और धीरेन्द्र सिंह फरार है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कुछ दिन पहले गोंडा में जिस राम जानकी मंदिर में साधुओं पर गोलियां चली थी, जिसमें साधु घायल हुए थे, आज पुलिस ने उस मामले का खुलासा कर दिया। गोंडा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये पूरी साजिश मठ के मुख्य महंत और घायल साधु ने ही रची थी, ताकि गोली ऐसी जगह लगे जहां साधु की जान भी न जाए और जिसे वो फंसाना चाहते थे उसे इस मामले में फंसा भी दिया जाए। तकरीबन हफ्ते भर की तफ्तीश और छानबीन के बाद ये पता चला कि इस मठ के महंत सीताराम दास और जिस साधु को गोली लगी थी सम्राट दास, इन दोनों ने स्थानीय प्रधान के साथ मिलकर इस पूरी घटना की साजिश रची थी। सम्राट दास को कंधे में गोली लगी थी, लेकिन वो भी पूरी तरीके से प्लान्ड था और इस मामले में गांव के ही एक दूसरे शख्स को फंसाने की साजिश थी, क्योंकि प्रधानी का चुनाव ये साधु अपने लोगों को जितवाना चाहते थे। ये ऐसा पहला मामला आया है जब साधुओं पर हमले करने वाला खुद साधु निकले और साजिश रचने वाले भी साधु निकले। आपको ये बता दें कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरा था जब बीजेपी राजस्थान में साधुओं के हत्या के मामले में गहलोत सरकार को घेर रही थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक तरफ साधुओं पर हमले में साधुओं की साजिश सामने आई है,
तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के दो अलग अलग जगहों मुरादाबाद और संत कबीर नगर में दो साधुओं के संदिग्ध मौत का मामला भी गर्मा गया है। मुरादाबाद के गलशहीद थाना क्षेत्र में एक साधु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नवरात्र के दिन आज संदिग्ध परिस्थिति में हुई इस मौत के बाद लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उधर दूसरी तरफ संत कबीर नगर में भी कबीर मठ के एक संत की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है। उनका मोबाइल पिछली रात से बंद था। हालांकि दोनों ही मौतों में चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है। चलते हैं अगले खबर की तरफ। नीट की परीक्षा में उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने अपना परचम लहराया है। कुशीनगर की रहने वाली आकांक्षा ने इस सूबे का नाम रोशन किया है। उसने परफेक्ट मार्क्स यानी कि 720 में 720 नीट की इस परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं। कुशीनगर में उसके घर में खुशी का माहौल है, क्योंकि ऐसा करने वाली यानी कि परफेक्ट मार्क्स लाने वाली आकांक्षा उत्तर प्रदेश की शायद पहली लड़की है, पहली छात्रा है जिसने नीट की इस कठिन परीक्षा को इस कदर निकाला है कि एक नंबर भी उसे कम नहीं मिले। हालांकि देश भर में कुल 2 छात्र छात्राओं ने इस मुकाम को हासिल किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की आकांक्षा भी शामिल है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बाराबंकी में जिस दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और उसके बाद नृशंसता से हत्या की गई थी, वो पूरा का पूरा मामला खुलकर अब सामने आ गया है। बाराबंकी पुलिस ने 2 दिनों में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और 2 लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पहले दिनेश गौतम नाम के एक शख्स को पुलिस ने इसका मुख्य आरोपी बताया, जो उसके रिश्ते में चाचा लगता था। आज पुलिस ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इसमें 2 लोग शामिल थे, ऋषु सिंह और दिनेश गौतम। दिनेश गौतम लड़की का मुंहबोला चाचा है, जबकि ऋषु सिंह उसी इलाके में एक किराने की दुकान चलाता है। इन दोनों लोगों ने मिलकर धान के खेत में इस दलित लड़की के साथ पहले रेप किया और फिर बेहद ही नृशंसता से उसकी हत्या कर दी। पुलिस के दावों पर पहले परिवार यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन आज परिवार ने भी राहत की सांस ली है। चलते हैं अगली खबर की तरफ और अब जान लीजिए क्या है उत्तर प्रदेश में कोरोना का सूरत हाल। कोरोना का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है और ये यूपी के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। चौबीस घंटे के अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।